आज हम मल्टीलिंगुअल What you Rupa aunty? नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पर पूरी सेवादार टीम की तरफ से आपका वेलकम करते हैं साकी आंटी। आप प्लीज आएं और अपनी ब्लेस्ड जर्नी संगत के साथ शेयर करें। ओवर टू यू साकी आंटी, प्लीज आप आए। जय गुरु जी। नमस्ते संगत जी, नमस्ते गुरु जी महाराज। आंटी वॉइस क्लियर है? हाँ जी आंटी। जय बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ये जाप और पाठ की घड़ियां बख्शने का, ये संगत का मौका देने का आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि गुरु जी के दरबार में संगत जी हम सब जानते हैं, देयर इज नो कोइंसिडेंस। कब किसने क्या शेयर करना है और कैसे करना है, दैट ही ओनली डिसाइड्स। बिकॉज आज की डेट अंकल से बहुत पहले बात हुई थी और एक्चुअल डेट वाज समथिंग एल्स, but it is today because it was supposed to be today because he really blessed me something really big today. तो जैसे कहते हैं शुरू से शुरू करो, so I'll start from my journey। आज से तकरीबन 10 years के आसपास, बिफोर वी माइग्रेटेड ओवरसीज, मुझे गुरु जी के बारे में मेरी सिस्टर इन लॉ से पता चला। बट देन आई वॉज वेरी वेरी रिसेप्टिव, क्योंकि मैंने उस समय, हाँ जी आंटी, सॉरी संगत जी, तो उस समय आई वॉज वेरी रिसेप्टिव, क्योंकि आई वॉज कनेक्टेड विद साई बाबा। तो ऐसा लगा ही नहीं कि लाइफ में कुछ अलग सा चाहिए, क्योंकि लाइफ वाज गोइंग स्मूथ। हर्डल्स थे, प्रॉब्लम्स तो कुछ ना कुछ हमेशा लाइफ में रहे ही हैं, बट एक शक्ति दिखती थी कि कुछ है, क्योंकि शुरू से ही रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड रहा है। घर में पाठ बानी सब कुछ चलता था। मैं अपनी दादी के साथ कीर्तन पे भी जाना, सुखमनी साहिब की पाठ, गुरुद्वारे, मंदिर, हर दिन कुछ ना कुछ उनके साथ में जाती थी। तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मतलब अलग से कुछ चाहिए। ना आई वाज लाइक बेंट ऑफ माइंड की एक है तो एक ही है। बट जब कहते हैं ना गुरु जी के बारे में पता भी चल जाता है, तो उनकी ब्लेसिंग्स काम करना शुरू कर देती हैं। ही ओनली कम्स इन लाइफ व्हेन ही नोस कि अब इसको मेरी ज़रूरत है, एंड दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बट आई रियलाइज इट लिटिल लेटर देन आई वी ऑल नो दैट। तो व्हेन जब पता चला, बात आई गई होगी, एंड वी मूव्ड ओवरसीज, देयर वाज अ बिग बिग चैलेंज, बिकॉज मी एंड माय हस्बैंड, हम लोग बहुत अच्छे से वेल सेटल थे, जॉइंट फैमिली में थे, पूरा सपोर्ट था, बच्चे का, घर बार का, इन लॉज का, सब कुछ, एवरीथिंग वाज रियली वेल। सब कुछ छोड़कर बाहर निकलना वाज नॉट वेरी इजी। बट देन वो शायद हिम्मत भी पीछे से कहीं आ रही थी गुरु जी की कृपा से। एंड देन इट वाज, 1 year वाज वेरी वेरी स्ट्रगलफुल, क्योंकि इनिशियली घर की दिक्कत, जॉब की दिक्कत, सेटलमेंट नहीं हो रहा था, एंड वी वर नॉट रियली वेरी एडजस्टिंग। शुरू में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज व्हेन यू आर इन इंडिया, अच्छी रेप्यूटेड पोजीशन पे हो, मैनेजरियल लेवल पे, सो यू गेट एक हैबिट हो जाती है। बट व्हेन यू कम टू ओवरसीज इट्स नथिंग लाइक दैट। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग इट्स लाइक अ स्क्रैच थिंग। तो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, एंड देन एक पॉइंट ऐसा आ गया कि संगत जी वी डिसाइडेड टू मूव बैक। टिकट्स भी बुक हो गए, घर भी खाली कर दिया, टिकट्स बुक हो गए, क्योंकि अब रेंटेड था तो नोटिस देना था, तो उस हिसाब से घर खाली किया, एंड वी मूव्ड आउट इनटू AIRBNB के फ्लैट्स में, 1 रूम के, सारा लगेज लेके, टिकट्स बुक, सब कुछ बुक, कंपनी, जिस कंपनी को छोड़ा था उसी कंपनी से ऑफर दोबारा आ गया, एंड एवरीथिंग सेटल्ड। बट देन जाने से हफ्ता 10 दिन पहले, आई डोंट नो व्हाई, गुरु जी की मर्जी थी या मेरा थॉट था, आई डोंट नो, बट ऐसा फील हुआ कि नहीं जाना है। पहले बहुत खुशी थी, पर लगा नहीं जाना है। आई टोल्ड माय हस्बैंड, ही सेड कैसे हो सकता है ऐसे। मैंने कहा ट्राई तो करो, एक हफ्ता जो भी टाइम है ना, देखो कुछ तो होगा। एंड आई, अभी मैं सोचूं तो मुझे लगता है मैं कितनी स्टूपिड थी, बट देन आई थिंक इट्स ऑल गुरुजीज वेज। तो हम जब मेलबर्न मूव हुए, तो इनके फ्रेंड्स सिडनी में थे, बिकॉज दे वर 3 फ्रेंड्स टुगेदर। तो वो भैया भी वहां से जिद करने लगे कि नहीं तुम, यू कैन नॉट गो, गिव इट अ ट्राई, हो जाएगा। इनको वहां से भी प्रेशर आ गया, हाउ कैन यू गो लाइक दैट। तो इनने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, होगा ठीक है, वरना इट्स ओके, आई सेड दैट्स सीन। एंड देन आई क्लियरली रिमेंबर वन डे, यूजुअली कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं बैठूं और ध्यान लगाऊं, जैसे आज हम मेडिटेशन और योगा संगत से सुनते हैं। मैं बेटे को डे केयर में छोड़कर आई, एंड आई क्लियरली रिमेंबर, मैं आकर बेड पे बैठी थी, एंड आंख बंद करके मैंने साईं बाबा से बात करी। क्या बोला नहीं पता, बट आई वॉज इन डीप थिंक कि मुझे ना नहीं जाना है, मुझे ना नहीं जाना है। आई वॉजंट रियली हैप्पी विद थिंग्स। एंड देन संगत जी, अब बिलीव करिए, उनको विद इन अ वीक एक जॉब से
कॉल आया, उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़े बेमन से दिया, बिकॉज ही वॉज न्यू कि नहीं होने वाला है। ही वॉजन थिंकिंग कि हो भी जाएगा। कोई भी नहीं सोच पाएगा ना कि एक हफ्ते में कैसे हुआ, टिकट भी बुक है, सब कुछ हो गया। वो मेरी खुशी के लिए और अपने फ्रेंड की खुशी के लिए बस ट्राई कर रहे थे। एंड देन संगत जी वो हो गया। एंड इट वॉज लाइक अब क्या करें, क्योंकि अब कंपनी में जवाब देना है कि तुम छोड़ के गए थे, फिर तुम गए, फिर तुम आए, फिर तुम गए। इट वॉज नॉट वेरी इजी स्टेप, बट देन डेफिनेटली गुरुजी मेड इट हैपन। एंड देन दैट 1 ईयर वी डिडंट हैव एनी कार, बिकॉज ऑफ कोर्स मूव कर रहे थे, सेटल हो रहे थे, फिर सिडनी मूव हुए, फिर शुरू के हर्डल्स यहाँ पे आए। तो देवर सो मेनी थिंग्स। अगर अब मैं तब बैठ के सोचती थी तो समझ में आता था ये गुरुजी की शक्ति थी। क्योंकि कभी कभी ऐसे नहीं लाइफ देखी थी जो जिस दौर, जिस 8-9 महीने में जो कुछ भी लाइफ में हुआ, वी नेवर टुक दैट बिग डिसीजंस। पहले पापा मम्मी ने, फिर इन लॉज ने डिसीजंस लिए, तो कभी ऐसा लिया ही नहीं कि क्या हुआ। फिर अब समझ में आता है ये महाराज की कृपा थी। और जैसे ही मूव हुए तो मेरे पापा आए इंडिया से, एंड देन देयर स्टार्ट्स द रियल रीजन हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद माय नॉलेज, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम तो जन्मों जन्मों के महाराज से जुड़े हुए हैं। तो उस दौरान मेरी फैमिली मुझे कुछ नहीं बताती थी, बिकॉज दे नो आई एम वेरी इमोशनल। तो मेरी भैया भाभी दे वर नॉट एबल टू कंसीव, कुछ प्रॉब्लम्स थे, एंड दे वर हैविंग सम ट्रीटमेंट्स जो भी मुझे नहीं बताया गया था। एंड देन आई सॉ पापा क्राइंग वन टाइम, एंड आई वाज लाइक व्हाई इज ही क्राइंग। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, एंड देन आई गॉट टेंस्ड, ऑफ कोर्स अब सुन के तो फिर हो ही जाता है। एंड देन आई स्पोक टू माय वन फ्रेंड दैट टाइम, जो मेरे फेसबुक से मेरे को कनेक्ट हुई थी। आई नेवर सीन हर, नेवर रियली नो मच अबाउट इट। तो वो कहती है तुम ना गुरुजी को देखो, गुरुजी के पास जाओ, उनको बोलो गुरुजी। उनका ये कौन से गुरुजी हैं? तो उन्होंने बताया छतरपुर है और ऐसे है। एंड देन मुझे भाभी की बात तब याद आई कि अच्छा ये वो वाले गुरुजी हैं। एंड देन आई सेड ओके, एंड देन शी सेड गायनी का नंबर, गायनी की डिटेल्स बताई कि मेरी भाभी, मेरा इससे हुआ था, इसको कंसल्ट करो, शी इज़ वेरी गुड डॉक्टर। एंड देन व्हेन आई स्पोक टू माय ब्रदर, शी उन्होंने मुझे बताया कि उनकी भी सेम डॉक्टर है। दैट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस ऑफ कोर्स। फिर गुरु जी की कृपा से भैया भाभी मम्मा पापा अपने ड्यू टाइम पे दरबार गए, और दैट वाज द फर्स्ट। दरबार जाने के कुछ समय बाद ही गुरु जी ने ब्लेस किया, एंड देन वी गॉट बेबी बॉय 11 अप्रैल। आज से 7 दिन पहले उसका बर्थडे था, एंड गुरुजी ने अभी उसको भी एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है। सो दिस इज रियली नॉट अ कोइंसिडेंस कि गुरुजी शेयर करवा रहे हैं इसी महीने में और इसी टाइम पे। एंड देन गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसके बाद जब हम जुड़ते हैं तो वो हर तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हर तरफ से इतने साइंस दे रहे थे, हर चीज मतलब सोच रहे थे और हो जाती थी। दिमाग में कुछ भी आए और हो जाना, तो लगता था कि वाह ये ऐसा सही में ऐसा होता है, आई एम लिविंग इन ड्रीम वर्ल्ड। जैसे कि अभी गुरुजी का जब कनेक्ट हो रहे थे तो तब तो जूम पे बहुत सत्संग, जूम पे था ही सॉरी, यूट्यूब पे बहुत सत्संग नहीं थे, वो फ्यू हैंडफुल ऑफ सत्संग जिससे मैं कनेक्ट कर रही थी। और एक हो रहा था कि हाँ गुरुजी कोई तो शक्ति है, कोई तो, आई हैव नेवर डाउटेड गुरुजी, नेवर एवर डाउटेड। बट मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं ना शिव जी को, गुरु जी को, साईं बाबा को डिच कर रही हूँ, आई शुड नॉट बी डूइंग इट। देन वन फाइन डे जब मैं दरबार में थी तो पता नहीं ऐसे ही हुआ कि गुरु जी पता नहीं। एंड देन मेरी संगत फ्रेंड जो है आंटी, उन्होंने मुझे बड़े मंदिर, तब तो बड़े मंदिर से ही स्वरूप मिलते थे 9-10 ईयर्स पहले, तब ये सब नहीं था, तो बहुत हम खरीद सकते हैं। देन उन्होंने एक संगत, एक फ्रेंड्स आ गए थे तो उनके थ्रू स्वरूप भेजे, एंड दिस वन स्वरूप फॉर गुरुजी महाराज, जिसमें उन्होंने वाइट चिकन का चोला पहना है और पीछे वाइट और येलो गेंदे के फूल हैं, महाराज का चीक पे हाथ है। एंड आई जस्ट लव दैट स्वरूप की गुरुजी आप कितने क्यूट लग रहे हो उसमें। एंड देन जब ब्लेसिंग्स आए तो मैंने पैकेट खोला, आई दैट वाज द फर्स्ट स्वरूप, शी सेंड 5 स्वरूप्स। तो उसमें से पहला स्वरूप वही था कि मैं बोला गुरुजी आप कितना ध्यान रखते हो ना। एंड दैट डे आई जस्ट क्लोज माय आईज एंड सेड गुरुजी, सब कहते हैं कि आप में सब कुछ है। आपने कितनी संगत को बोला कि माता रानी ਇੱਥੇ आ गई है, देख किधरे जान दी लोड़ नहीं है। एक आंटी को माता रानी पे जाना था, उन्होंने गुरु जी को बताया तो गुरु जी कहते हैं उधर जान दी की लोड़ है, माता रानी तो मेरी बेटियां ने, जब मैं इतने बैठा। फिर एक अंकल की ट्रांसफर नहीं हो रही थी, उनकी ट्रांसफर हुई, उन्होंने माता रानी की कोई प्रतिज्ञा ली थी, तो उन्होंने अंकल ने बोला कि मैं जाऊंगा। गुरु जी कहते की लोड़ है जान दी, मैं तो इतने बैठा हाँ। तो फिर ये आंसर बार बार हुआ, तो फिर गुरु जी के सत्संग सुने कि हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, माता रानी मेरी बेटियां हैं, जितने मर्जी अर्जियां लगा लो सब मेरे पास आएगी। एंड देन उस समय आई वाज लाइकिंग साईं बाबा का एक भजन आता था शुक्राना, वो जो शुक्र करा तेरे मेरा साईया तेरा शुक्र करा, एंड दैट वाज संग बाय पुनीत अंकल। एंड दैट हैपेंड टू बी गुरुजी संगत एज वेल। न्यू जर्सी के प्लेटफॉर्म पे मैंने उनका यूट्यूब पे सत्संग सुना कि गुरुजी ने उन्हें बोला
कि बाबे, तो पहले बाबा दा शुक्राना गा, मेरा बाद विच गई। एंड देन दैट वाज अनदर आंसर। एंड देन अगेन देयर वाज वन आंटी, गंगा आंटी, वो दुबई के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही थी यूट्यूब पे। उनका सत्संग सुना तो उनको भी संगत ने, फ्रेंड्स ने बोला कि कैसे तुम ना रोज गुरु को कपड़ों की तरह बदलते हो, कभी तुम किसी को मानते हो, कभी किसी को मानते हो, और अब तुम एक गुरु को पीछे पड़ गए हो। तो आंटी ने जो रिप्लाई दिया ना, दैट एक्चुअली टच्ड माय हार्ट। आंटी कहती हैं उनको कि हम जब बच्चे होते हैं, हम जब पैदा होते हैं तो हम सिर्फ अपने माँ बाप को जानते हैं और हम उन्हें प्यार करते हैं, विच इज ट्रू। एंड देन जब हमारे सिबलिंग होते हैं तो हम उन्हें प्यार करते हैं, विच इज ऑल्सो ट्रू। देन वी गेट फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कजन्स, हम करते चले जाते हैं प्यार, पर माँ बाप वहीं रहते हैं। फिर शादी हो जाती है, फिर हस्बैंड से कोई बड़ा नहीं होता, फिर जो बच्चे हो जाते हैं तो उनसे बड़ा कोई नहीं होता। तो माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति, सब वही है, बट इन प्रायोरिटीज कीप ऑन चेंजिंग, बट एवरीबडी स्टिल देयर, वी स्टिल लव देम। तो प्यार वही है। तो गुरुजी ने भी यही कहा कि जितनी मर्जी अर्जियां डालो मेरे पास आएगी। एंड देन दैट वेरी डे गुरुजी, हम सबको पता है संगत जी, जब भी हमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी दुविधा में होते हैं, तो सिर्फ गुरुजी सत्संग के थ्रू ही आंसर देते हैं। अब तो बहुत मीडियम्स हो गए हैं, पहले यूट्यूब ही होता था और किसी से इतनी बात भी नहीं होती थी, बिकॉज आई वाजंट इन एनी ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप्स देन। तो ये गुरुजी को उस दिन आँख आँख बंद करके बस ये कहा कि गुरुजी, अब मैं किसी भगवान के आगे माथा नहीं टेकने वाली। सॉरी हनुमान जी, क्योंकि संगत जी, हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो मैंने 5 डेज के व्रत रखे हुए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा, नवरात्रे, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, जो पूरे पूरे दिन के पानी जल, बन जल के बिना का भी व्रत होते हैं, ऑल दैट सब कुछ छोड़ दिया कि गुरु जी अब सिर्फ आप हो। और मैंने आपको माथा टेका, सारे ब्रह्मांड और सारे सारे भगवानों को टेक दिया। तो प्लीज आई एम सॉरी एंड थैंक यू, क्योंकि आप सबकी वजह से मैं अपने गुरु को मिल पाई, पूर्ण गुरु को मिल पाई। एंड देयर बिगन्स द जर्नी। एंड देन गुरु जी ने कभी मेरी चाबी बचाई घुमाने से, कभी मेरे पर्स को ओवरनाइट एक रश जगह पे ट्रॉली पे रखा, जिसमें से कि मेरा ना क्रेडिट कार्ड घुमा, ना मेरे कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं घूमे। सिर्फ एक आर्टिफिशियल 50-100 रुपए की रिंग घूमी, जो जो भी मेरी नहीं थी, मेरी सिस्टर इन लॉ की थी। आई वांटेड टू रिटर्न इट, बट फॉर सम रीजन, ऑफ कोर्स गुरुजी नोस, वो नहीं हो पाई, बिकॉज उन्होंने ये सोचा जिसने पर्स खोला कि ये डायमंड ले लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। दे लेफ्ट माई पर्स एज इट इज। ऐसा कैसे हो सकता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेरा सब कुछ उसमें था, 1 रुपए का भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, हर चीज का गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं। एक बार ऐसे ही शॉपिंग करते हुए मॉल में ध्यान आया कि चलो ना हम छोले भटूरे खा के आते हैं। मेरे हस्बैंड से, नहीं यार मैं तो बहुत टायर्ड हूँ, फिर कभी चलेंगे। ऐसा, चलो ठीक है, मैंने भी जिद नहीं करी। एंड देन संगत जी, उस दिन अचानक से ही प्लान बन गया सिडनी मंदिर जाने का। तो वहां पे लंगर प्रसाद में छोले भटूरे, एंड मैंने उससे पहले कभी छोले भटूरे नहीं सुने थे। तो गुरु जी इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि मतलब पलकों पे बिठा के रखते हैं हम सबको। एंड देन संगत जी, मुझे ड्राइविंग सीखना था, एंड आई वाज वेरी वेरी स्केप्टिकल, क्योंकि मुझे बहुत ड्राइविंग का फोबिया था। और यहाँ बाहर कंट्रीज में भी ना ड्राइविंग के इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि कुछ भी नियर बाय नहीं होता है और हर चीज़ के लिए हस्बैंड पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो इट वॉज लाइक कंपल्शन थिंग। तो बहुत आर्ग्यूमेंट झगड़ों के बाद मेरे को पुश जो भी हुआ वो सीखने की कोशिश करी, और आई वाज क्वाइट श्योर मैं फेल होंगी। मेरी मेरी टीचर को भी पता था कि ये फेल होगी, मेरे हस्बैंड को भी पता था कि फेल होगी, उनको पता था ये मुश्किल, और मुझे भी पता था मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी। मुझे ना लगता था कि मैं ना चलाऊंगी तो मुझे को ठोक देगा। तो चलो जैसे तैसे टेस्ट तो देना ही था, सबकी खुशी के लिए। एंड हस्बैंड ने जब टेस्ट बुक कराया तो उससे टेस्ट से 1 घंटा पहले मेरी क्लास बुक पढ़ी कि रिवीजन हो जाएगा। तो मुझे हर एरिया में ना 3 टेस्ट रूट्स होते हैं, उसमें से कोई एक आता है। तो उन जब भी मेरी इन्विजिलेटर, मतलब जो मेरी इंस्पेक्टर थे, उसने मुझे, ऑफ कोर्स 1 घंटा पहले था तो एक ही रूट पे जा सकती थी मैं, वो मुझे एक रूट पे ले गए। और वो मुझे जिस रूट पे ले गए, जिन गलियों में ले गए, जिस जिस कार के पीछे फॉलो करवाया, जो भी थर्ड पार्किंग, यू टर्न पार्किंग, फ्रंट पार्किंग, बैक पार्किंग, राउंड अबाउट, वट एवर, सब कुछ वहीं करवाया। एंड जो भी मेरे से गलतियां हुई उन्होंने मुझे समझा दी। सिंगर जी बिलीव करिए, 1 घंटे बाद मेरा टेस्ट था, एंड एग्जैक्टली सेम रूट आई गॉट। एक एक गलियां, वो जिस कार के पीछे यू टर्न किया था, सेम सेम एवरीथिंग वाज सेम, एक पिंच ड्रॉप भी डिफरेंस नहीं था। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। एंड आई गॉट द ड्राइविंग लाइसेंस। उस बीच में क्या हुआ, मेरे से कार अटक गई जाती, मैं कौन अटक क्यों गई है? तो मैंने ना पेशेंस, बस ये हुआ कि गुरुजी ने खबर बख्शा कि मैंने पेशेंस दिखाई, मैंने कार को बंद किया, 30 सेकेंड्स ब्रेक दे के मैंने रीस्टार्ट करी।
एंड देन वो टीचर कहता है जो टेस्ट ले रहा था, ड्राइविंग इंस्पेक्टर, कि ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, बिकॉज आपने सोच समझ के रुके, बिकॉज एट टाइम्स ही कभी भी हो सकता है कि कोई भी चीज़ अटक जाती है कुछ, तो यू शोड योर पेशेंस, विच इज़ वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। और मैं मन में सोचूं मेरे से इम्प्रेस हो रहे हैं, इतनी क्लासेस लेके किसको मार दूंगी कल, बिकॉज आई न्यू माई सेल्फ, राइट, आई लाइक कि कुछ तो कमी निकालेगा। एंड देन व्हेन आई गॉट द लाइसेंस, आई गॉट द फुल लाइसेंस। फुल लाइसेंस नहीं मिलता है। मेरे साथ के जितने थे ना, जिसको मेरी टीचर कहती थी वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत तारीफ करती थी मेरे सामने कंपेयर करके, उनको भी नहीं फुल लाइसेंस मिला था, गुरुजी ने मुझे दिलवाया। एंड ये सिर्फ गुरुजी की कृपा थी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं था। और मुझे क्योंकि डर लगता था, अब लाइसेंस मिला तो मुझे साई मंदिर में पहले जाती थी हस्बैंड के साथ, तो गुरुजी की कृपा और मैंने देखा कि उनको पता है इसको एक ही रास्ता, क्योंकि एक ही रास्ता याद है, ये वहीं तक जा सकती है। जब महाराज का दरबार खुला, सिडनी मंदिर फर्स्ट टाइम, आज से 5-6 years बैक, संगत जी साईं बाबा के मंदिर के नेक्स्ट बिल्डिंग रेजेंट पार्क में गुरुजी के मंदिर की है। एंड जैसे साईं बाबा के मंदिर का जो मेन स्वरूप है साईं बाबा का, उसकी जो बैक साइड है, वो पिछली साइड गुरु जी के मंदिर की बैक साइड है, तो दोनों भगवान आगे पीछे हैं। और जब मैं साईं मंदिर जाती थी तो मैं हस्बैंड नहीं मानते थे, मैं कहती थी गुरु जी यहाँ से वहां की जर्नी कब तय होगी, नहीं पता, आप कब बुलाओगे गुरु जी, नहीं पता। बस वहां बैठ के मैं यही सोचती कि गुरु जी कब मैं वहां पे आ पाऊंगी। और संजय जी एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड उठ के चले गए, कहते हैं मैं आता हूँ, एंड मुझे लगा कि मैं भाग के जाऊँ क्या, तो चालाकी करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मैंने कहा ठीक है आप चलो मैं आती हूँ, कह रहे ठीक है। तो नेक्स्ट मंदिर साउथ इंडियन टेम्पल है, एंड हमने साउथ, उन्होंने कहा कि डोसा खाना है, मैं कहा ठीक है आप ऑर्डर करो मैं आती हूँ। तो ये निकल के डोसा ऑर्डर करने चल के, जैसे ये मुड़े ना, मैं फटाफट उतरी मंदिर गई, गुरु जी को देखा, जल प्रसाद पी और पानी। मेरे हस्बैंड कह रहे कहाँ गई थी तूने, नेट लगा दी, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैं कहीं नहीं गई थी, कह रहे नहीं कुछ तो है। वो इधर उधर देखे कुछ नहीं उनको मिला, तो मैंने कहा, ठीक है बच गए आज, वरना गड़बड़ हो जाती। तो गुरु जी इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, मतलब हर चीज का ध्यान रखते हैं वो। और सिडनी दरबार में भी वो ये मेन स्वरूप था, जिस स्वरूप से गुरु जी ने मुझे कनेक्ट किया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो जो महाराज का स्वरूप है उसमें जो चंदन टीका प्रॉपर बनता है ना संगत जी, उसमें अगर आप देखेंगे ना एग्जैक्टली साईं बाबा जैसे खड़े होते हैं ना, वो उसमें एग्जैक्टली सेम। तो मेरे को यही होता है कि गुरु जी मेरे साईं बाबा तो आपके माथे का तिलक है, तो अब आप में ही मेरी पूरी दुनिया है। उसके बाद गुरु जी ने हर चीज से प्यार हुआ, वो हर चीज गुरु जी ने दी। गुरु जी के ब्रेसलेट्स अच्छे लगने लगे, वो मिलने शुरू हुए, स्वरूप, हर चीज, मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक चीज है, एनीथिंग रिलेटेड टू गुरु जी, हर चीज। और हमेशा ये लगने लगा कि मतलब अब तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर संगत जी एक देयर कम्स अ टाइम इन लाइफ कि लगता है कि यार सारे स्वरूप पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, फिर भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। आई वॉज ट्राइंग टू चेंज माई जॉब बट वो नहीं हो पा रही थी, टुक सो लॉन्ग, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था। एंड देन गुरुजी ने शिव पुराण से कनेक्ट किया, आई वॉज वॉन्टिंग शिव पुराण, इतने प्लेटफॉर्म पे चल रही थी संगत जी, मैंने कौन से कंट्री के सेवादार से कांटेक्ट नहीं किया होगा, दुबई से लेके अबू धाबी से लेके मेलबर्न से लेके इंडिया से लेके, मतलब कहीं पे भी, यूएस में कहीं पे भी, हर जगह पे। एंड सबने, कितने लोगों ने कमिट किया, एड्रेस लिया, नहीं आई। मेरे को कौन सी क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। एंड देन मुझे ऑन द टाइम समझा रहे थे कि सबर, सबर रख, सबर, पर मुझे तो हो नहीं रहा था। एंड मैंने गुरुजी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। एंड देन वन डे गुरुजी ने ऑफकोर्स सोची बख्शी की वेट करना है, तो देन मुझे अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, तो जब ठीक लगता है ना, क्योंकि आज से 5 या 6 साल, कोविड 4-5 साल पहले की बात है, तो मेरी और जो संगत आंटी है ना, मतलब जूम शुरू ही हुआ था, तो हम लोग जो 40 मिनट्स का फ्री सेशन है उसमें जूम चलाते थे, तब एक ऑडियोज होते थे 40 मिनट्स वाले, तो वो ही हम डेली चला लेते थे। तो महाराज ने सुनवाना शुरू कर दिया था, बट ऑफ कोर्स शुरू में कुछ समझ नहीं आता। एंड देन एक प्लेटफॉर्म शेयरिंग हुई थी, ओपन शेयरिंग था, तो वहां पे सत्संग ऐसी शिव पुराण की बात हुई कि गुरुजी ने सरेंडर करवाया है, जब वो छोटी हुई थी, तो वहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म पे एक संगत आंटी सत्संग शेयर करती है कि आंटी, वो मुझे बाद में कॉन्टेक्ट करती है कि आंटी मुझे अपना एड्रेस देना। मैंने कहा हाँ जी आंटी क्या हो गया, कहती नहीं बस आप एड्रेस देना। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैंने दे दिया। उन्होंने पता नहीं क्यों दिया है, ध्यान ही नहीं दिया कि कोई क्या भेजेगा, कैसे होगा। एंड देन देयर इज अनदर आंटी हु कॉन्टैक्टेड मी, साक्षी आंटी, क्योंकि ना उस समय संगत जी मैं शिवपुराण जब देख रही थी, तो एक सिडनी की आंटी है, उन्होंने मुझे, आए थे तो उन्होंने मुझे एक शिवपुराण दी, वो छोटी शिवपुराण थी, संक्षिप्त वाली, बहुत छोटी, कोई है एक पैसेजेस उसमें ना पैराग्राफ्स है,
एंड मैंने उन्हें मना कर दिया। आई सेड आंटी मैं नहीं ले सकती क्योंकि एक ही ग्रंथ रखते हैं, मेरे पास ना आने वाला है। तो आंटी कह रही जब आएगा तो तब किसी को दे देना, आप अभी तो लो। मैंने कहा हाँ जी ये भी ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स गुरुजी के वेज हैं, बिकॉज उनको पता है कि इसको सुनने तो समझ आ नहीं रही, इतनी बड़ी ये पढ़ेगी भी क्या, क्योंकि हमारा हिंदी का भी संगत जी सही में टच नहीं है, काफी टाइम हो गया रीड किए हुए। तो वो जो बुक थी ना, मैं उसके छोटे छोटे पैसेजेस पढ़ती थी तो थोड़ा सा सेंस लगता था, अच्छा हाँ ऐसे, अच्छा ऐसे, ओके। तो जैसे वो कुंजी होती है ना, वैसी वाली बुक थी। एंड देन मैंने समझा आंटी जब कॉन्टैक्ट किया तो कहती है आंटी आप जो शिवपुराण की बात कर रहे थे, वो कौन से शिवपुराण आप पढ़ रहे हो? मैंने कहा आंटी वो छोटी सी बुक है। तो मैं मुझे फोटो भेजी, कह रही आंटी ये वाली बुक है? मैंने कहा हाँ जी आंटी। कह रही आंटी मुझे ना गुरुजी ने विजन में दिखाया है, ड्रीम में, कि आप शिव पुराण पढ़ रहे हो, टेबल पे बैठे हो, और यही शिव पुराण है जो आपके पास ना पाइल्स में पाइल्स इकट्ठी पड़ी है। एंड आई एम लाइक वाओ। एंड देन आई गॉट कि ठीक है गुरुजी मिलने में शायद वो से शिव पुराण नहीं है, क्योंकि सबकी अलग ब्लेसिंग्स है। तो आई थिंक दिस इज फॉर मी, इट्स ओके, आई डोंट नीड नाउ, आई गॉट माय आंसर एंड आई रिकंसाइल्ड माई सेल्फ। एंड देन संगत जी बिलीव करिए, थोड़े दिनों में मुझे वो जो संगत आंटी ने से एड्रेस लिया था, वो कहती है आंटी आपको ना कोरियर कर दिया। मैंने कहा हाँ जी आंटी क्या? कहती गुरुजी की ब्लेसिंग्स। मैंने कहा क्या आंटी? कहती है शिव पुराण। मेरे को तब भी ना बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतनी प्रोमिस ले चुकी थी, तो मुझे तो लगा भी नहीं। पर संगत जी मेरे को मैसेज आता है, संडे मॉर्निंग था या फ्राइडे या सैटरडे ऐसी कुछ, कि योर कोरियर इज देयर इन सिडनी एंड विल बी डिस्पैच्ड बाय 11th जुलाई। एंड मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत चीटिंग है यार, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे 12 जुलाई को होता है। हमने गुरुजी को तो आपको मानते भी नहीं, आप 12 जुलाई को आओगे? फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी ठीक है, इट्स ओके, आई नो इट्स ऑल योर वेज, इट्स ऑल राइट। संगत जी वो 6th जुलाई मंडे था उस साल, 4 साल पहले या 3 साल पहले। एंड आई गॉट इट। First it was Monday, second it was one day before Guruji's birthday, and he made me start Shipuran on his birthday, which is 7th July. तो मैं तो क्या ही मांग रही थी जो गुरुजी ने मुझे दे दिया बिना मांगे, जब मैंने सब छोड़ दिया। जब हम अपनी विशेस, जो मैंने अपनी संगति, आई डोंट नो अबाउट एनीबडी, बट मैं ये कहूंगी कि जो मैंने अपनी जर्नी में अभी तक महाराज के साथ सीखा है, जितनी चीजों को मैंने होल्ड ऑन किया ना, वो होल्ड ऑन में मैंने अपना टाइम वेस्ट करा। जब मैंने लेट इट गो करा ना कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे, जो आपकी रजा, तब गुरुजी ने अपने टाइम पे वो दिया जो मैं शायद सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी की बर्थडे पे शिव पुराण का रिटर्न गिफ्ट आना, इससे या गिफ्ट आना, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं हो सकती हमारी लाइफ में। देन एक आंटी ने लाइट ऑफ डिविनिटी भेजी, और वो आनी थी। तो यूएस का प्लेटफॉर्म चल रहा था, वहाँ पे एक आंटी ने मुझे बोला कि आंटी आपके ना सत्संग शेयरिंग के लिए वो भेजना। मैंने कहा हाँ जी आंटी श्योर। ये बड़े दिन से कॉन्टैक्ट नहीं किया। संजय जी मुझे क्लियरली याद है, मैं ना बर्तन धो रही थी, फ्राइडे या सैटरडे था। कहा जी आंटी ने तो कहा था शेयरिंग के लिए बोलेगी, और आंटी ने तो शेयरिंग के लिए मुझे बुलाया नहीं। चलो आंटी जी मैं तो नहीं मांगूंगी, आपने कहा है कि मांगना नहीं है, मंगो मंगो नहीं मनो। तो गुरु जी मैं नहीं मांगूंगी, आपको जो ठीक लगता है ना आप देखो। देन संगत जी बिलीव करिए, दैट डे इवनिंग शी सेड आंटी आप नेक्स्ट वीक शेयर करोगे? मैंने कहा हाँ जी आंटी श्योर। एंड उस दिन भी ना आंटी की शेयरिंग होती है, और आंटी के प्लेटफॉर्म पे तब लाइट ऑफ डिविनिटी और दिव्या आभा की रीडिंग होती थी। तो उस दिन जिस संगत जी ने करनी थी शेयरिंग, वो नहीं आई। तो आंटी कहती, या जल्दी कर रही थी शायद, सॉरी, तो आप कर लोगे थोड़ा सा? मैंने कहा हाँ जी आंटी। संगत जी उसी टाइम मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है किसी ग्रुप में कि गुरुओं तो गुणगान तो वड्डा कोई पाठ नहीं होता। एंड देयर अंकल एंड आंटी टेक्स्ट में सर आंटी आज आपके पास इतना टाइम है, पता नेक्स्ट वीक भी आप ही करोगे? मैंने कहा हाँ जी आंटी बिल्कुल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड देन ऐसे गुरु जी सुनते हैं कि शेयरिंग के लिए एक भाव रखा, तो गुरु जी ने एक साथ 2 मौके दे दिए। एंड देन आंटी सेड आंटी आप ना नेक्स्ट वीक रीडिंग भी करना। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। अब मेरे दिमाग में तो था कि आंटी ने बुक ग्रंथ आने वाला है, पर मुझे श्योर नहीं था कब आएगा। संगत जी वेल बिफोर दैट वीक लाइट ऑफ डिविनिटी केम, एंड देन फ्राइडे, इट वाज फ्राइडे दैट गुरुजी टुक द सेवा ऑफ रीडिंग एंड सत्संग शेयरिंग। तो गुरुजी को तो अपने तरीके, अपने टाइमिंग पता होते हैं, एक इंसान होने के नाते ना हमारे अंदर ही सब्र नहीं आता। एंड देयर कम्स अ टाइम इन लाइफ जब सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा था, तो मुझे लगता था गुरुजी अब हस्बैंड भी जुड़ जाए, एंड देन ही वाजंट रियली इनटू इट। तो गुरुजी मैं बहुत जिद करती थी, बहुत सारा गुरुजी को कि गुरुजी कब जुड़ेंगे, गुरुजी कब जुड़ेंगे, गुरुजी उनको भी छोड़ दो, मतलब मैंने दिन गुरुजी का ना दिमाग खा लिया। गुरुजी ने जैसे कहा है मंगो नहीं मनो, मैंने नहीं सुनी, और मैंने बहुत अपनी चलाने की कोशिश की। इधर कम से कम कि एक बार तो ऐसे हुआ कि आई जस्ट गॉट अ सुपरवाइजर थॉट कि अपना मुझसे नहीं छोड़ूंगी, एंड देन आई सेड नहीं गुरुजी, मेरा बेटा है, ऐसे नहीं हो सकता। एंड देन आई सेड इट्स ओके, लेट इट बी। सिंधु जी उस दिन लाइफ में वो हुआ जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। आज जब सारे शेयर करते हैं तो मुझे समझ भी नहीं आता था, क्योंकि वो सबकी बातें जब मैं किसी को जानती भी नहीं थी।
आई वॉज क्लियरली रिमेम्बर कि मैं माइक्रोवेव में पापड़ पापड़ भून रही थी, ऐसी पता नहीं मैंने माइक्रोवेव में भूना। एंड जब मैं खाने लगी ना उसको, मेरी नजर गई और जब मैंने वो शेडो देखा पूरे पापड़ में, इट वॉज शिव जी सिटिंग। उसके उस टाइम मैंने वो दो संगत जो मेरी फ्रेंड थी उनको भेजा, तो उनको कुछ नहीं दिखा, उनको वो दिखा गणेश जी, हनुमान जी। एंड आई नो फॉर द फैक्ट कि हम ब्लेसिंग शेयर नहीं करते, पर तब इतनी अवेयरनेस और नॉलेज नहीं थी क्योंकि इतने जोन सत्संग नहीं थे शुरू में, और तब इतनी संगत भी नहीं थी जिसको मैं जानती थी। तो I could clearly see and that I know something is big. This is something big because I have never seen that before. I have never felt it before. And then सबके के बाद लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ क्योंकि गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी जो मैंने जिद करी थी, एंड आई हैड टू पे फॉर इट एज वेल बिकॉज क्योंकि जब गुरुजी के टाइम नहीं होते हैं तो इट कम्स विद बोथ द थिंग्स टुगेदर। तो संगत जी जब यहाँ पे ये जून जुलाई का टाइम था, वेदर चेंज हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड को ना आईज की एलर्जी हो गई एंड देन उनकी आईज रेड हो गई। एंड वो आईज रेड होनी शुरू हुई, हमें लगा एलर्जी है, डॉक्टर्स को दिखाया, ठीक है होगी, हे फ्लू है तो ठीक है, हे फीवर होगा, वी जस्ट लेट इट गो पोलन एलर्जी के चक्कर में। एंड देन संगत जी वो हफ्ता 10 दिन गया ही नहीं। अब वो एक ऐसा रेड स्पॉट आ गया जो एक कोने से शुरू हुआ लेफ्ट आई की, पूरी आईज में घूमा, राइट में चला गया, राइट की पूरी आईज में रेडनेस घूमी, फिर दोबारा लेफ्ट में आ गई। ये तो कुछ अजीब ही हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, जीपीस को दिखा लिया, स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड देन देयर कम्स अ डे जब इनकी आईज बिल्कुल रेड एकदम ऐसे हो गया। एंड देन दिवाली से 4 दिन पहले ही रश टू इंडिया, एंड ही वाजंट वेल लिविंग फॉर 1 मंथ। जब मेरा बेटा भी बहुत छोटा था, 4 साढ़े 4 साल 5 साल पहले की बात है। एंड संजय जी आप बिलीव करो, वो 1 महीना में एक दिन भी नहीं शक सोई रात को। मैं हर दिन यही कहती थी कि आई एम सॉरी गुरु जी, क्योंकि मैंने जिद की थी आप इनको जोड़ो। एंड देन ऑफ कोर्स जब कोई चीज गुरु जी ने कार्मिक अकाउंट से 6 महीने साल 2 में करते हो, मैंने पीछे करके गुरु जी से, एंड आई हैड टू बेयर, ऑफ कोर्स आई हैड टू बेयर, मेरे बेटे को भी बेयर हुआ, मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मतलब मेरी एक छोटी सी जिद की गुरु जी ने कहा है कि एक आ गया करके सारे आ गए। इवन हम लंगर भी करते हैं एक, तो सारे सबके लिए प्रसाद हो जाता है। पर ये बात अब समझ नहीं आ रही थी ना, हर चीज कुछ कहते हैं ना मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो उन्होंने प्रैक्टिकली समझाया कि देख मांगा था ना तूने, ले अब बोल। एंड देन संगत जी उसके बाद उस टाइम में मैंने गुरु से बस ये बोला, गुरु जी आज के बाद मैं आपसे इनके लिए कुछ नहीं मांगने वाली, और किसी के लिए भी नहीं इनफैक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता उनकी सोल जर्नी क्या है, हमें नहीं पता उनकी क्या टाइमिंग है, हमें नहीं पता क्या कार्मिकली क्लीन क्लीन कर रहे हो। अगर मैं आपकी हूँ तो वो भी तो आपके हैं, बिकॉज सारी सोल्स आपसे निकली हैं, हम सब शिव के अंग हैं, शिव का पार्ट है। तो हु एम आई टू आस्क यू कि आप इनको ठीक करो, तो आपके भी है ना गुरु जी। मैं आज की बात नहीं बोलूंगी संगत जी। उसके बाद सीरियसली बहुत कुछ होता चला गया 2-3 सालों में। इनके ड्रिंक्स नॉनवेज सब छूट गया, मेडिकेशन हो गया, इनको ऐसा होता था कि 8 बजे सो जाते थे, अगर नहीं सोते थे टाइम तो आई रेज हो जाती थी। तो वो जो 2-3 साल का पीरियड था उसी टाइम कोविड भी आ गया 3 मंथ्स में। 2019 की बात है, ही केम बैक इन नवंबर, जनवरी एंड में कोविड शुरू हो गया था। एंड जब बैठ के तब सोचा तो समझ आया कि गुरुजी ने पहले ही टाइम नहीं बुलवा लिया, अगर कोविड नहीं आता तो हम इंडिया भी नहीं जा सकते थे, या जाते तो स्ट्रक हो जाते। तो गुरुजी ने हार्ड वे प्रैक्टिकल वे में समझाया कि मंगो नहीं मंगो। एंड देन वो दिन है संगीत जी, और आज का दिन है। इस बीच बहुत कुछ हुआ है घर में, मेरे बेटे की हेल्थ इश्यूज, मेरे हेल्थ इश्यूज, मेरे हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज, बट मेरे मुंह से नहीं निकला कि गुरुजी ठीक कर दो या ऐसे कर दो, क्योंकि वो एक चीज जो मैंने मांगी थी महाराज से, उसके लिए मैंने इतना खुद जो किया किया सबका सफर करवाया। उस गुरुजी नोज बेस्ट ही इज, अगर ही जस्ट मेड मी रियलाइज कि जब तेरी माँ को तेरी इतनी चिंता है तो मैं तो तुम्हारे जन्मों जन्मों का माँ बाप हूँ, तो मुझे भी चिंता है, छोड़ दो, लीव इट ऑन मी, आई एम देयर। एंड देन संगत जी व्हेन वी रियली बिलीव ही इज देयर ना, बिकॉज ही इज देयर, वी हम कुछ कर भी नहीं सकते। एंड देन ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस, एंड देयर कम्स अ कोविड टाइम। कोविड की वैक्सीन करवानी थी, विच इज वेरी वेरी कंपल्सरी। पर मेरे हस्बैंड की जो मेडिकेशन थी संगत जी, उनका ऑटो इम्यून डिजीज निकला था। तो उसमें क्या होता है कि आपके गुड गुड सेल्स इतने ज्यादा होते हैं बॉडी में कि वो अपने आप को ना ऑटो किल करना शुरू करते हैं, तो उसकी वजह से भी ओवर गुडनेस ऑफ द थिंग्स आर आल्सो नॉट गुड इन बॉडी हार्मोन। तो वो एक मेडिकेशन खाते थे कम करने की, एक बढ़ाने की, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स का। तो अब ये तो वैक्सीन हो गई, तो वैक्सीन हम इसलिए लगवा रहे थे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी, तो ऑलरेडी इम्यूनिटी इतनी हाई थी
बहुत कोशिश करी हाथ पैर मारने की, नहीं हुआ। सोर्स तो थी पर टेंशन नहीं थी, बिकॉज पता था कि गुरुजी कुछ करेंगे, एंड ही इज द ओनली वन, बिकॉज ही इज द वन हु इज डूइंग इट, एंड ही इज द वन हु कैन डू इट। अपने आप गुरुजी ने रास्ते निकाले, डॉक्टर्स से बात करवाई, 2-3 जो भी हुआ, और वो मेडिकेशन छूट गई, क्योंकि वो छोड़नी ही थी मेडिसिन। डॉक्टर ने बस ये कहा था कि वैक्सीन लगवाने से 2-3 हफ्ते पहले मेडिकेशन छोड़ने, बात की बात नहीं की। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, इनकी मेडिसिन लगवाना शुरू नहीं हुई। और वैक्सीन भी गुरुजी ने ऐसे लगवाई कि जहाँ सारी दुनिया पूरे सिडनी में 3 घंटे की कार में वेटिंग के बाद वैक्सीन करवा रही थी, हमारी भी बुकिंग हुई। बट देन गुरुजी री गॉट अस रीशेड्यूल्ड टू अ सेंटर व्हिच वाज मच नियरर टू माय प्लेस। आधे घंटे की, मतलब 5 मिनट 7 मिनट की ड्राइव पे था, एंड दैट टू में सेकेंड अपॉइंटमेंट मिला। एंड जब हम अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में फोन आ जाता है क्लिनिक से कि आप आ जाओ। हमने कहा हाँ जी, वी आर जस्ट ऑन द वे। ही सेड नहीं, एक्चुअली फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी नहीं आया है, सेंटर इज टोटली एम्प्टी, आप प्लीज जल्दी आ जाओ। एज इफ इट वॉज गुरुजी कॉलिंग की पहले आके छेती छेती करा ले। तो गुरुजी ने हर रास्ता ऐसे खोला कि गुरुजी आप करते कैसे हो। एंड देन संगत जी, जब ये जूम प्लेटफॉर्म्स चल रहे थे और हम कनेक्ट हो रहे थे, तो एक प्लेटफॉर्म पे ओपन सत्संग हो रहा था, एंड आई वाज जस्ट जॉइंड विद माय नेम। तो वहाँ पे एक संगत आंटी कहती हैं कि साक्षी आंटी, आपके लिए ना एक मैसेज है। मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो शी सेड कि आंटी, गुरुजी कह रहे हैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ बहुत ब्लेसिंगां ने शेयर नहीं करती, ਇਹਨੂੰ बोले शुक्राना कितना करे, ਇਹਦੀ लाइफ शुक्राने हो जाएगी। एंड संगत जी, बिलीव मी, फ्रॉम दैट डे, ये जब से गुरुजी का मैसेज आया है, तब तो शेयर करना भी नहीं आता था, पर जैसे तैसे टूटे फूटे करके सीखे। आज तो इतने संगत से हम सुनते हैं, समझ आता है कि कैसे बोलना चाहिए थोड़ा सा। देयर आर सम ब्लेसिंग्स विच आर जस्ट आवर ब्लेसिंग्स, बिकॉज कुछ तो लुकाउन वालियां होंगे ने, ते कुछ सब दे नाल शेयर करन वालियां होंगे ने। बिकॉज कल्याण तो सबके साथ में चीज़ है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, but there are something which are just meant for me. एंड देन संगत जी, उसके बाद जब गुरुजी ने शेयरिंग करवाई, सत्संग करवाते थे, खुद ही करवाते थे, एंड आई कुड रियली सी द फील द चेंज इन द लाइफ। एंड देन संगत जी, देयर कम्स अ टाइम जब संगत सुनवानी शुरू करी गुरुजी ने, और सारे बच्चों के सत्संग, बच्चों की है, बच्चों का ये, बच्चों का वो, कि बच्चों को भी जो अर्ली एजेस में इश्यूज आते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इट्स गुड, जस्ट बिकॉज वी आर द पेरेंट्स देयर टू टेक केयर ऑफ देम। ये हमारी ओल्ड एज में उन्हें इश्यूज आएंगे, यंग एज में जब वो बड़े हो जाएंगे, तो हम उनका टेक केयर कैसे करेंगे। मैंने हमने गुरुजी पता नहीं ऐसे क्यों सुनवा रहे हैं। और फिर एक आंटी ने ये भी शेयर किया, गुरुजी ने कहा था कि जब तक बच्चा 10 साल का होता है, तब तक वो माँ बाप के अंडर होता है, उसके बाद आई टेक ओवर, गुरु टेक्स ओवर आफ्टर 10 years of life. एंड देन संगत जी, when my son turned 10, here comes things in back to back series. February में 2021 उसके स्टमक एक हो जाता है, और वो 2-3 बार कंप्लेन करता है, पर वो आई गई बात हो जाती है। एक टाइम तो वो इतना सीवियर हो जाता है कि वो फीवर था, मुझे लगा कि चलो बीमार है, ठीक हो जाएगा। वी वेंट टू द डॉक्टर्स, एंड डॉक्टर्स को दिखाया, तो सेड ये तो अपेंडिसाइट का पेन है। आई सेड सम अंकल, ये डॉक्टर जी ये कैसे हो सकता है, बिकॉज अपेंडिसाइट का पेन तो बहुत सिवियर होता है। कह रहे डॉक्टर आप हो या डॉक्टर मैं हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट, मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है। कह रहे नो, यू गो इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड गेट इट सॉर्टेड। हम गए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, रात भर बैठे, कुछ नहीं हुआ, दवाई लेकर आ गए, ठीक हो गया। फिर ये दोबारा दर्द थोड़ा टाइम में हुआ, एंड देन तब उन्होंने हमें एडमिट कर लिया, एंड इट वाज कोविड एनवायरनमेंट, मैं और मेरा बेटा ही था, वन पेरेंट वाज अलाउड। एंड देन उन्होंने कहा था कि कुछ खिलाना पिलाना मत, अगर हुआ तो हम आज रात को ही ओवरनाइट करेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी आपको 3-4 बार पेन हो चुका है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री पूछी थी, तो उनको पता था कि इसको पहले भी पेन हो चुका है। एंड देन संगत जी, उसी बीच गुरु महाराज ने सिडनी में संगत आंटी से बात कराई। उन्होंने कुछ टर्म्स यूज़ करने के लिए मुझे बोला कि आंटी आप ना ऐसे ऐसे यूज़ करो। ऐसे ठीक है आंटी। तो जब डॉक्टर से बात हुई, सारे टर्म्स यूज़ किए हैं, तो दे सेड या हो सकता है, बट लेट्स सी। तो उन्होंने जब रूल आउट करने के लिए, बैठाने के लिए वेट किया, तो उस बीच में गुरुजी ने ऐसी सी कुछ चीज़ें करी ना कि हम लाइक गुरुजी कभी भी साथ नहीं छोड़ते। एक संगत आंटी मुझे आउट ऑफ द ब्लू मैसेज करती है, शी डिडंट नो मच अबाउट माई सेल्फ, कि मैं कहाँ पे हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है। कि ये आंटी, एक ना ओल्ड संगत आंटी है, उनकी ना डॉक्टर की सर्जरी गुरुजी ने पोस्टपोन कर दी। लाइक ओके फाइन। एंड देन संगत जी, मेरा बेटा वो सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तब पता नहीं 6 साल का था या 5-6 साढ़े 5-6 साल का था। ही सेड मम्मा आई वांट वाटर, बिकॉज उससे सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हुआ था। और संगत जी, मेरे हाथ में फिर वही चीज़ कि मेरे हाथ में पानी की बॉटल थी, एंड आई एम लाइक गुरुजी, पूरी जिंदगी में ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का कर रहे हैं, हम जिंदा है तो ये कर जाए, उनको प्रॉपर्टी बना जाए,
अच्छे के लिए सेविंग कर ले, माँ बाप, हर माँ बाप यही करता है। बट इतना कुछ करने के बाद भी अगर मेरे हाथ में एक पानी की बॉटल है और मैं अपने बेटे को पानी भी नहीं पिला पा रही हूँ, तो that there is nothing else that I can do, right? I cannot do anything. I'm nowhere, no one, कि मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। एंड दैट टाइम वो जो सबीना आंटी का सत्संग है जो गुरुजी ने सुनवाया था, कि इसमें क्लियर मैसेज था कि जब थोड़ा टाइम आता है तो ना माँ प्यो काम आते ने, ना बच्चे, ना पति, कोई भी नहीं काम आता, सिर्फ गुरु काम आता है। उस टाइम कोविड एनवायरनमेंट था, मेरे पेरेंट्स भी नहीं आ सकते थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं आ सकते थे, जो कि मेरे से 5 किलोमीटर हार्डली दूर थे। मेरे घर का कोई नहीं आ सकता था, और मैं मतलब लिटरली आई वाज फीलिंग सो हेल्पलेस, एंड आई जस्ट सेड टू माय सन कि बेटा आप, मुझे नहीं पता, आप गुरुजी से बात करो। संजय जी मुझे नहीं पता उसने कुछ बोला भी या नहीं बोला, आई डोंट नो। फिर जब डॉक्टर्स ने दोबारा चेक करा, एंड दे सेड कि लग तो रहा है कि वी कैन वेट। दे वेटेड होल नाइट, दे सेड सुबह देखेंगे, तो सो एंड सो टाइम के बाद कुछ खिलाना पिलाना मत। उसके सीरीज ऑफ टेस्ट हुए सैटरडे को, सारे के सारे, और सारे टेस्ट के रिजल्ट्स बहुत लेट, बिकॉज वीकेंड भी था, और वो गुरुजी का भी है ना कि जब टाइम ले लेके चीजें कराते हैं तो उसमें भी वो क्लेंजिंग कर रहे होते हैं हमारी। एंड देन सैटरडे नाइट को एक वीकली सत्संग होता था सिंगापुर का, एंड उसमें एक संगत आंटी ने शेयर करा, एंड दैट वाज द सेम आंटी जिनकी बेटी की सर्जरी गुरुजी महाराज ने पोस्टपोन कराई थी, जो महाराज ने हॉस्पिटल में मैसेज भेजा था। एंड देयर इज नो कोइंसिडेंस। एंड देन आई वाज जस्ट इन टीयर्स कि गुरुजी, आई नो थिंग्स विल बी ऑल राइट नाउ। एंड देन संगत जी संडे मॉर्निंग रिपोर्ट्स आती है, कुछ भी नहीं निकलता है। और सारे कहते हैं ये हुआ क्या, क्योंकि कुछ तो था, कुछ तो था, है कहाँ, डॉक्टर्स भी हैरान थे। एंड संगत जी उस बीच में ये भी हुआ कि मैं सुबह से इतनी टायर्ड थी, रात को मेरे मन में आ रहा था, जब संगत सिडनी से बात हुई थी, तो वो ब्लेसिंग्स थोड़ा सा लंगर प्रसाद भी भेज रहे थे, तो मुझे दिमाग में आया कि मेरा गुरुजी चाय प्रसाद का बहुत मन कर रहा है, चाय पीने का। सुबह से मैंने पी नहीं, या तो कॉफी मिलती है मैं मांग लेती हूँ। मैंने लिटरली टेक्स्ट टाइप किया, एंड देन आई सेड नहीं गुरुजी, जब ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगता है तो तुसी देखो, मैं नहीं मंग रही। संगत जी मैंने मैसेज डिलीट कर दिया। एंड जब वो संगत आंटी प्रसाद देने आई, वो ब्लेसिंग्स, फर्स्ट थिंग शी गेव मी वाज 2 चाय कप्स, एंड आई सेड 2 चाय प्रसाद। कह रही आंटी, आंटी आपके लिए है, एक्चुअली वो एक और संगत आंटी के लिए थे, बट आप ले लो, आपको भी जरूरत है। मैंने कहा नहीं आंटी, जिसकी जो ब्लेसिंग है आप उन्हें दीजिए, मुझे एक ही चाहिए। तो उस दिन एक इतना डीप मैसेज और मिला कि जिस रब को मुझे चाय पीनी है, उस तलब का पता है, उसको मेरा अगला पिछला, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, कुछ नहीं पता, उसको तो सब कुछ पता है, सब कुछ। जो मेरी एक सिर्फ एक चाय और छोले भटूरे की ख्वाहिश को पूरी कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी जस्ट स्टूप आउट। हम अपने रब को भी इस लेवल पे ले आते हैं कि गुरुजी तुझे दिखाओ, तुझे हो तो। पर संगत जी पता नहीं, आज तक इतने टाइम में आज तक मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई बोलने की गुरुजी अगर आप हो तो दिखाओ। क्योंकि ना मुझे ये हमेशा लगता है कि मेरी भक्ति इतनी अच्छी नहीं है यार, मैं भी इतनी प्योर नहीं हूँ कि गुरुजी मुझे दर्शन दिखाएंगे। पर गुरुजी खुद दिखाते थे। मुझे ध्यान है जब हस्बैंड की मेडिकेशन होती थी तो मैं फ्रूट्स काटती थी, मैं पेयर काट रही हूँ, एप्पल काट रही हूँ, ओम बन जाते थे। और तब समझ भी नहीं थी क्या होता, किसी को दिखाने का भी कुछ नहीं होता था, तब किसी को जानते ही नहीं होते थे। पर आज ये बातें समझ आती गुरुजी ये सब आपने करा दिया और आप नहीं दिखाते ना भी। और उसका भी आंसर गुरुजी ने थोड़े दिन पहले एक सत्संग में दिया कि पहले गुरुजी दिखाते हैं क्योंकि वो जोड़ रहे होते हैं, एंड देन ही स्टॉप्स ऑल दिस बिकॉज को पता है कि अब ये मेरी मतलब रास्ते पे चल चुकी है, इसको पता है कि अब मैं हूँ। एंड एक्चुअली वी ऑल नो गुरुजी इज देयर। कोविड के बाद तो कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज कोविड के बाद अगर हम आज सब जिंदा हैं तो वी ऑल हैव अ पर्पस इन लाइफ, बिकॉज ऐसा कुछ हमने बहुत ग्रेट नहीं किया है कि हम अलाइव है और हमारे आसपास के लोग चले गए। सिवाय गुरुजी की ब्लेसिंग्स के हम आज लाइव हो ही नहीं सकते थे। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू बीन डूइंग इट। वी आर नॉट दैट डिजर्विंग। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ महाराज। एंड देन संगत जी उसके एग्जैक्ट 6 मंथ बाद उसके हाथ का एक्सीडेंट हो जाता है। वो साइकिल चलाते हुए गिर जाता है, उसके लेफ्ट हैंड की पूरी बोन, पूरी रिस्ट का पूरी हड्डी टूट जाती है, टू एन एक्सटेंड की उसकी एक माइनर सर्जरी करनी पड़ती है, और एक पिन डाल के उस सर्जरी से उसे जोड़ना पड़ता है, और वो पिन निकालनी भी पड़ती है बाद में 3 वीक्स बाद। और जब ये सब हो रहा था, एक आंटी, मैंने किसी को ये सत्संग नहीं, किसी को नहीं बताया था ज्यादा कि मेरे बेटे को प्रॉब्लम हुई है। हम हॉस्पिटल जब ले गए इसको, नर्स के सर पे इतने सारे, उसने जो हेड कप पहना था उस पे इतने सारे बटरफ्लाईज। एंड देन ऑफ कोर्स संगत जुड़ी, जिनको भी पता चला, मंत्र जाप हुआ। एंड देन आई नो आई वाज क्राइंग एंड सेइंग गुरुजी व्हाई हिम, व्हाई हिम। एंड देन ही वाज अगेन रिमाइंडिंग मी कि कर्म, कर्म हमारे कर्म, आई हैव टेकन ओवर, आई हैव टेकन ओवर।
एंड यस यस, बट मैं संगत जी उसमें मेरे मुझे डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी कुछ गलत नहीं करेंगे। वो मेरे बच्चे के साथ जो उनका ही है, क्या गलत करेंगे? मैं तो जस्ट टेक केयर टेकर हूँ, ही इज द वन हु इज जस्ट डूइंग इट, हु हैज, आई एम जस्ट सोल मॉम इन दिस जन्म। पता नहीं वो कितने जन्मों से गुरुजी के साथ है। एंड देन हॉस्पिटल में जब ये सब हो रहा था, तो एक विश्वास था कि गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे। एंड जब अफकोर्स घर में लगता है ना हस्बैंड को सबको कि ऐसा क्या हो गया, जितना तुम भगवान को मानते हो गुरुजी ये सब हो रहा है। हम लाइक गुरुजी, पहले तो मैं बहस करती थी कि नहीं नहीं सब गुरुजी है, ये सब ठीक हो जाएगा ये वो, पर अब ना गुरुजी ने उसके बाद छुड़वा दिया कि लीव इट, कुछ नहीं किसी को बोलना है, सबकी अपनी टाइमिंग्स हैं, दे आर नॉट रॉन्ग। जब वो समझ आएगी, तो हमने भी अनजाने में गुरुजी को कुछ ना कुछ ऐसे शायद बोला होगा, जाने अनजाने। एंड देन जब उसके बाद उसकी हफ्ते 10 दिन बाद, और मैंने ये सत्संग शेयर नहीं किया था कि मेरा को था कि उसका पूरा फ्रैक्चर ठीक हो जाए, बट एक संगत आंटी से महाराज ने बात कराई फॉर समथिंग, तो बातों बातों में मेरे मुंह से निकला कि हाँ वो बेटेगा। तो कह रही हाँ जी आंटी, आई नो आपने तो उसका सत्संग शेयर किया, शुक्राना। मैंने कहा शुक्राना सत्संग शेयर किया? मैंने कहा आंटी ये तो मैंने कहीं नहीं किसी को बताया। कहती नहीं आंटी, आपने सो एंड सो प्लेटफॉर्म पे सो एंड सो नेम से सत्संग शेयर किया है। कैसे गिरा था, मैंने उनको सब कुछ बताया, वो कैसे गिरा था और साइकिल पे था, उन्हें तो कुछ नहीं पता था। आई एम लाइक मुझे तो सीरियसली अनबिलीवेबल है। एंड उन्होंने मुझे कहा तो फोटो भेज कहाँ गिरा था। मैंने फोटो भेजी, के लिए साखी मैंने एग्जैक्टली यही देखा था। तो गुरुजी ने उन्हें विजन में ये एक्सीडेंट, वो कह रही है तो बात महीने पहले की है, तो गुरुजी ने ये जब हुआ था उससे पहले ही दिखा दिया था। तो जब गुरुजी को ये पता था कि 1 महीना पहले की उसका एक्सीडेंट होना है, दैट मीन्स ही इज ऑलरेडी ब्लेस्ड विद समथिंग बिग, विद रियली समथिंग बिग। क्योंकि उसके दौरान गुरुजी ने ऐसे सुना है कि एक अंकल के बेटे का भी एक्सीडेंट होता है, वो अपने घर में बताता नहीं, फ्रेंड के घर चला जाता है, हालांकि उसको बहुत चोट हो जाती है कार को भी। बट गुरुजी और अंकल को ड्रीम में सुबह 4 बजे दिखाते हैं कि गुरुजी का पूरा फेस आगे से ना, मुंह टूटा हुआ है, दांत टूटे हुए हैं, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। गुरुजी उन्हें कहते हैं मैं तेरे मुंडे नु बख्शता आज, ब्लेस कर देता। एंड अंकल नहीं समझे, बट उनका बेटा सुबह घर आया, उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। तब अंकल को समझ आया कि गुरुजी ने उसकी लाइफ ब्लेस करी है। एंड देन आई गॉट द आंसर कि गुरुजी एक दो हड्डी, 4 हड्डी अपने रोक करी है, पता नहीं क्या उसके साथ होना होगा जो आपने उस दिन ब्लेस किया। एंड देन संगत जी अगस्त सितंबर की बात है, सेम ईयर, नेक्स्ट ईयर अगेन, आज से 2 साल पहले 2022, उसके मार्च में उसका एक बहुत क्रिटिकल एग्जाम यहाँ पे होता है ईयर 6 में, जो हाई स्कूल के लिए होता है, जैसे इंडिया में बोर्ड्स होते हैं। तो वो संडे को उसको फीवर हो गया एंड थर्सडे को उसका एग्जाम था। एंड अगेन माय हस्बैंड स्टार्टेड सेइंग कि ये क्या होता है, एग्जाम के बाद हो जाता जो होना था, अभी क्यों हो गया, गुरुजी ये नहीं कर रहे ये सब। अब मेरे गुरुजी ना जो करते हैं अच्छा करते हैं, इस बार में कुछ भी मत बोल। तो कह रहे हाँ तू तो बस गुरुजी गुरुजी करते रहो, किसी दिन मुझे भी कुछ हो जाए ना तो भी तुम सोचना अच्छा ही हुआ है। एंड देन आई फेल्ट रियली बैड एंड आई सेड गुरुजी अब ना मैं कुछ नहीं बोलना है खाली में, मैंने कुछ नहीं बोलना, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। एंड देन जैसे हम बोल देते हैं ना कि गुरुजी ये बीमार है, ये ठीक हो जाए, मुझे जो होना है हो जाए। संगत जी उस रात इसने वॉमिट करी, ये तो ठीक हो गया, उसके बाद मुझे फीवर हो गया, इसको कोविड निकला और मुझे भी कोविड हो गया। एंड वी सेड कि चलो देखते हैं क्या होता है। और उस समय गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि सिडनी में उस समय बहुत बारिश हो रही थी, उस साल ऐसा था कि हर दिन बारिश हो रही थी, फ्लड लाइक सिचुएशन हो रही थी, काफी चीज बंद हो रहे थे। तो ये हम आ गया कि गुरुजी ये तो बहुत अच्छा टाइम मिल गया यार, तो मैंने कहा, बारिश हो रही है तो जिस स्कूल बंद हुए हैं बच्चों के पास एग्जाम मेरे स्कूल होंगे, तो स्मार्ट का भी सब हो जाएगा, इसमें दिक्कत ही कोई नहीं है। तो आपने तो सब कुछ प्लान किया हुआ है, आपकी तो परफेक्ट चल रही है। देन गुरुजी जिंदगी कर सकते हैं बच्चों को, मैं ये सोचती हूँ बैठ के। एक मैसेज आता है ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, कि एक ईमेल आई, आप सबने चेक करी है? पता नहीं कौन सी ईमेल है। संगत जी देखिए इसमें था कि एग्जाम इज रीस्केड्यूल्ड, एग्जाम वाज रीस्केड्यूल्ड फॉर 3 वीक्स, 31 मार्च। एंड देन हमें घर भी शिफ्ट करना था, वो भी रीस्केड्यूल 31 मार्च को हुआ, वो एग्जाम देने के और हमने घर शिफ्ट किया। मतलब गुरु जी की टाइमिंग्स कि क्या बोल सकते हैं। और जब ये ईमेल आई ऐसे तो घर पर पता है क्या हुआ था, पता है क्या हुआ था, क्या हुआ रोज हो रही है बता तो क्या हुआ, सब ठीक है। ऐसे मेरे गुरु जी ने देखो एग्जाम की डेट चेंज कर दी, ही कैन डू एनीथिंग, हेल्थ से लेके, मतलब एग्जाम हर चीज हम सत्संग में सुनते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुरु जी नहीं कर सकते, हर चीज गुरु जी कर सकते हैं। ही इज बियॉन्ड एंड अबव एवरीथिंग, ही इज देवो के देव महादेव, सबसे ऊपर। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तो एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड, ही न्यू क्या हो रहा है, बट एट टाइम्स वी डोंट एक्सेप्ट इट, विच इज ओके, सबकी अपनी जर्नी होती है। एंड देन जब हम घर शिफ्ट होना था, जी हमारी हिस्ट्री फॉर सम रीजन फेल हो गई।
कैंसिल हो गई। तो पता चला कि ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट था, तो उनको कंफ्यूजन हुआ कि कितना इनिशियल अमाउंट किया है। तो हमें लगा कि अब क्या होगा, बट सोचिए कि हमें गुरुजी ने ऐसा बख्शा कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो बस उनको बोलेंगे आप ना सामान गैराज में रख लो, हम होटल में रह लेंगे 2-3 दिन, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिन संगत जी उन्होंने परमिशन दे दी कि आप अपना सामान रख लो और रह लो, क्योंकि आपकी गलती तो है ही नहीं, आपकी तरफ से ऑल सॉर्टेड है। एंड गुरुजी मेड अस स्टे इन द होम विदाउट सेटलमेंट, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। मतलब गुरुजी की कृपा कहाँ तक जा सकती है ये हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी ने अभी तक इतनी मेरे हस्बैंड की और सन की लाइफ ब्लेस करी है कि मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। तो लास्ट ईयर इंडिया में गुरुजी ने इंडिया विजिट कराया था मेरे भतीजे का, जो गुरुजी ने ब्लेस किया था उसका। Everything was good, everything was so fine. I said, Guruji, मैं आ तो रही हूँ, I can be आप बुला रहे हैं। I'm not going to contact anybody. I'm not going to say anything. उसके बाद बुलाना है जैसे बुलाना है। And I really just contact him, 10 years संगत, बड़े मंदिर कहीं भी नहीं, गुरुजी आप बने आप लोग। And he really made it happen. 4 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, तो मैं बैठे थे नाम भी कह रही हूँ गुरुजी, तो 4 दिन हो गए आपने अभी तक मुझे नहीं बुलाया। पर चलो कोई बात नहीं गुरुजी, मैं दिल्ली तो आ गई ना, अब इस धरती पर आ ही गई। एंड जब मेरे आपके मेरे सासू थे, और उसी सेकंड मेरा भाई कहता है कि तुझे पता है हमारे अपार्टमेंट्स के ना टॉप फ्लोर पे एक आंटी है, उनके घर में ना महाराज का दरबार है। मैंने कहा रियली? संगीत जी 2 मिनट में मम्मा ने बात करी, आंटी वॉज अवेलेबल एंड आई वॉज रश्ड दरबार एंड आई हैड रश। एंड गुरु जी अगेन गेव मी अ मैसेज कि जहाँ बैठी है मैं वहीं हूँ, मेरे को आने की लोड़ नहीं है। बिकॉज हम तो वैसे भी बाहर हैं, हमें तो कोई एक्सेस ही नहीं है बड़े मंदिर का, पर गुरु जी कहते हैं हम सब पे बराबर है, हम सब पे बराबर है। तो गुरु जी तो क्या क्या कोई भगवान भी नहीं कर सकते, गुरु जी से आप एंड संगत जी जब वो पूरा ट्रिप ठीक से हो गया, तो एग्जैक्टली 1 ईयर बैक, लास्ट ईयर की बात है, मैं वाज ट्रैवलिंग बैक, आने से 2 दिन पहले मेरे बेटे को फीवर हो गया है, इट वाज वेरी हाई फीवर। तो मुझे लगा वेदर चेंज हो रहा है, दवाई दी हो जाएगा ठीक। बट मेरी फ्लाइट थी वेडनेसडे मैं पहुंची, यहाँ आते आते उसकी तबीयत बहुत खराब होनी शुरू हो गई। इतनी फीवर की फ्रिक्वेंसी 8 से 6 से 5 से 4 आवर्स में हो गई, इतनी वॉमिटिंग। डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कुछ इनिशियल टेस्ट कर लिए, तो कुछ तो रिपोर्ट सब ठीक आई, बट एक रिपोर्ट जो टाइम लेती है वो लेट आई, टाइफाइड की। तो सब कुछ हो गया, फ्राइडे तक इसकी हालत बहुत खराब हो गई, बहुत मतलब एक्सट्रीमली, एंड वी डिसाइडेड टू रश टू हॉस्पिटल इन इमरजेंसी। तो सैटरडे मॉर्निंग हम इमरजेंसी में गए, यूनिट को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पहले वो भी समझ नहीं पाए, बट देन सीरीज ऑफ टेस्ट और सब कुछ कल्चर वर्क के पता चला कि टाइफाइड है, एंड देन दे स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। एंड इट वाज वेरी लेट बिकॉज उसके जो इन्फेक्शन लेवल्स हैं वो डे बाय डे एवरी डे डबल होते जा रहे थे, which is very and there comes a time डॉक्टर मेरे मुंह पे कहते हैं कि आंटी सॉरी, you don't know how what's gonna happen because he is not really well. And Sangat ji, I was really shattered to a point कि गुरुजी मतलब how can this happen? I don't know. I don't know what you're doing because तभी क्वेश्चन में क्या क्यों, पर सिर्फ एक ही चीज थी, गुरुजी इंडिया तो आप ही ने बुलाया था ना, ब्लेसिंग तो 2 साल पहले दी थी, और ये भी आप ही की ब्लेसिंग्स है, ये लाज तो गुरुजी आपने रखी है, आप देखो आपको ठीक लगता है। संगत जी उस समय गुरु जी ने ऐसी ऐसी चीजें वहां हॉस्पिटल में करी, पाठ तो जो चला ही चला 24/7। एक संगत आंटी का मैसेज आता है कि आंटी आप ना एक सो एंड सो सत्संग पढ़ो यूट्यूब पे, उनके बेटे को हाई फीवर था और गुरु जी ने उनको कैसे प्रेस किया। एंड मैं सोच रही हूँ वहां पे कि मैं कैसे सत्संग सुनूंगी ना, एंड देन मोदी मेरे सत्संग का लिंक भेज देती है, मैं वो सत्संग सुनती हूँ, हर चीज साथ में चल रही है, बोला नहीं जा रहा महाराज से कुछ, पर समझा भी नहीं जा रहा, मैं इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ क्या हो गया। अभी तो मैं इतनी खुशी से इंडिया से आ रही थी, ये क्या हो गया। आई मीन आई वॉजंट डाउटिंग एट ऑल गुरु जी को, बट अपने ऊपर लग रहा कि ऐसे क्या कर्म थे या गुरु जी आपने शायद इसीलिए बुलाया था कि आपने इसको ब्लेस करना होगा। सो मेनी थॉट्स, वाइल्ड नेगेटिव पॉजिटिव सारे थॉट्स माइंड में आ रहे थे। एंड देन एक संगत आंटी का मैसेज आता है कि आंटी आपने ये सत्संग सुना? तो मैंने वो सत्संग एक्चुअली उस टाइम नहीं सुना, मैंने लेट सुना, बट जब मैंने और मुझे बात समझ नहीं आई, तो मैंने 1-2 संगत से पूछा, एंड देन सेड आंटी ये सो एंड सो आंटी का सत्संग है। एंड देन मैंने वो सत्संग को पूरा सुना, इट वाज 19 to 20 minutes। एंड संगत जी उसमें यही था कि गुरु जी कह रहे थे कि मैं तुम्हारा शुक्राना लेना है, तो मेरे लिए कढ़ी चावल बना, कढ़ी चावल मेरे लिए कढ़ी चावल बनाओ। एंड आई एम लाइक ओके, एंड देन आई डिडंट रियलाइज इट, बट उस दिन थर्सडे था, एंड देन हम हॉस्पिटल में थे, तो खाना तो घर पे नहीं बन रहा था, बाहर से मेरे हस्बैंड टेक अवे लाते थे। सो ही गॉट दाल चावल कढ़ी चावल, ही सेड अभी क्या करना है, बट जो भी खाना है, तो ही ओपन कढ़ी चावल। तो हमने लंच में कढ़ी चावल ही खाए थे, दैट हिट मी लेट इन द नाइट।
गुरुजी वो थर्सडे और आपने कढ़ी चावल बनाए और शुक्राना। एंड देन गुरुजी नेक्स्ट डे जो उसकी क्रिटिकल एक रिपोर्ट आनी थी दैट केम नेगेटिव एंड ही वाज इम्प्रूविंग एंड इट वाज ऑल फाइन। तो गुरुजी की कृपा के बिना ये कोई नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड देन सत्संग तो गुरु महाराज की बहुत है, उनकी कृपा का बखान तो किया ही नहीं जा सकता। नाउ आई रश टू द नेक्स्ट लास्ट टू सत्संग जो बहुत ही रीसेंट और इसी पिछले हफ्ते में ही हुआ है। अभी 10 दिन पहले मेरा भाई के मेरे बेटे के 6th बर्थडे तो प्लान तो उससे पहले दे प्लान ट्रिप और उसको वहाँ पे फीवर हो गया। फिर संगत जी उसकी फीवर बढ़ते 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 बहुत ही रिवर्स हो गया, बहुत ही वर्स हो गया, उतर ही नहीं रहा। उनको डॉक्टर ने कहा वायरल है, इन्फेक्शन है, मेडिकेशन चलती रही है ना। लाइक कि भाई कुछ तो ठीक नहीं है, यू गो टू हॉस्पिटल डॉक्टर। कह रहे नहीं नहीं सब ठीक है, वेदर चेंज हुआ है ये वो। मैंने कहा ठीक है। होते हुए लास्ट संडे आई टोल्ड हिम कि अब तेरे पास टाइम नहीं है, 2 घंटे में या तो तुम हॉस्पिटल जाओ या टेस्ट कराओ। एंड देन उन्हें टेस्ट कराने रिपोर्ट आई यूरिन इन्फेक्शन है, 2 घंटे में रिपोर्ट आती है वैसे टाइफाइड है। एंड आई पिछले हफ्ते इस बच्चे को, पिछले साल इस बच्चे को टाइफाइड, अब इस बच्चे को टाइफाइड। हम लाइक गुरुजी पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आई नो यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन डू इट। गुरुजी ने जो भी किया जैसे भी किया उसको भी ब्लेस किया, उसको भी गुरुजी ने, उसकी भी कंडीशन बहुत डिटोरिएट हो रही थी बट उसको गुरुजी ने घर पे रह के ब्लेस किया। जो भी महाराज ने किया आई डोंट नो, महाराज की तो हर स्वरूप में, हर जल में, हर चीज में इतनी पावर है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। एंड देन गुरुजी ने उसको भी लास्ट वीक नई लाइफ ब्लेस करी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी अभी आज से 15 दिन पहले आई थिंक इट वाज सेम टाइम व्हेन ही वाज फेलिंग सिक। तो गुड फ्राइडे के टाइम की बात है कि मुझे कुछ आई स्टार्टेड हैविंग सम हेल्थ इश्यूज। मुझे कुछ डाउट हुआ बट आई इग्नोर्ड इट। दैट वाज माय हस्बैंड एंड देन से नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं है, इट्स ओके। एंड आई इग्नोर्ड इट। बट बैक ऑफ द माइंड आई वाज इन पेन बट मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। और आई डोंट नो फॉर सम रीजन मैं इग्नोर ही कर रही हूँ। पर ये बातें मुझे अब समझ आ रही थी संडे को कि यार मैंने कुछ ज्यादा इग्नोर कर दिया ना, मतलब ऐसे तो नहीं करना चाहिए था यार, जस्ट सो सेंसिटिव। एंड देन संगत जी गुरु जी के टाइमिंग्स होते हैं ना, ही जस्ट मेक श्योर कि तुम इग्नोर कर रहे हो तब तक जब तक मैं चाह रहा हूँ, बट जब मैं चाहता हूँ तो सब चीजें राइट इन प्लेस हो जाती हैं। एंड देन संगत जी ये बैसाखी का सत्संग था, मेरे को बच्ची आज आपने मन को, क्योंकि पिछले 2 बार से संगत जी ऐसे हो रहा है, रियली बिलीव किया तो दरबार में पहले जाओ या लास्ट में जाओ, क्योंकि मैं पूरा सत्संग नहीं अटेंड कर पाती बिकॉज ऑफ फैमिली कमिटमेंट्स एंड फैमिली थिंग्स। गुरु जी ने भी कहा कि घर पहले है, तो मोस्टली होता है कि मत्था टेक के आ जाती हूँ शुरू में या लास्ट में या वट एवर। तो लास्ट 2 टाइम से ऐसे हो रहा था, एक फिजिकल सत्संग घर का था और एक मंदिर का, कि मुझे, मैं बिल्कुल तैयार कपड़े तक प्रेस करके रख रही थी शिवरात्रि पे भी और मैं नहीं जा पाई। उस दिन मदर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई तो हमने गुरु जी कोई बात नहीं, आपने कहा है कि घर पहले है, तो मम्मी को ऐसे छोड़ के मैं दरबार आऊँ वो भी सही नहीं है। मेरे घर को घर में ही जरूरत है मेरी, तो मैं नहीं गई। अभी भी यही हुआ, तैयार हुई नहीं जा पाई, फिर अचानक हो कि चलो मम्मी ने कहा मत्था टेका। सिमरत जी मैं पहुंची हूँ दरबार, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन ऑफ आरती थी और लंगर प्रसाद करके हम आ गए। और मैं कहूँ गुरु जी क्या चक्कर क्या है पता नहीं। संगत जी ये सैटरडे नाइट की बात है और संडे सुबह मुझे एक्सट्रीम पेन शुरू हो गया। एक्सट्रीम पेन मतलब एडवर्स पेन, एंड आई एम लाइक क्या है। एंड देन आई फेल्ट एंड आई चेक द पोर्शन एंड सेड गुरु जी कुछ तो गड़बड़ है। और वही ना, हम लोग इंसान है, हर चीज को कहीं से भी कहाँ तक जोड़ के कहीं भी पहुंच जाते हैं। एंड आई एम लाइक गुरु जी जो भी है ये आपका हुक्म है, जो भी होगा आई विल एक्सेप्ट इट। आई नो इट्स ऑल माय कर्म, बिकॉज खुशियाँ आपकी कृपा है, बट जो मेरे दुख है वो मेरे ही कर्म है जो कि सिर्फ आप 10% में बुकाते हो। आई वेंट टू द डॉक्टर जो कि संडे को बहुत पॉसिबल नहीं होता है, बट गुरु जी मेड इट पॉसिबल। I went to the doctor. She said there's a treatment of 5 to 6 days antibiotics and they are very very antibiotics. आपको डिजीनेस होगा, सब कुछ होगा, तब तक ध्यान रखना, 2 बार 6 ओके। बट बैक ऑफ द माइंड 1.5 दिन मुझे बहुत अच्छा नहीं संडे को मुझे ऐसा लगा कि मतलब आई कैन नॉट सिट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट आई वाज फीलिंग सो रेस्टलेस जो 15 दिन नहीं हुआ। और वो डॉक्टर के पास मुझे बुलाया था अपॉइंटमेंट था, दैट वाज फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर। संजय जी वो डॉक्टर क्लिनिक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हुआ था और यहाँ पे वेटिंग थी 40 to 50 मिनट्स। ऐसे चलो मत्था टेक लेते हैं, यहाँ भी बैठना है वहाँ भी बैठना है, क्या कर सकते हैं। एंड देन आई गोट अ मैसेज फ्रॉम समवन हु डजंट नो व्हाट आई एम डूइंग देयर आई एम। उस मैसेज पे कंटेक्स्ट ये था कि लाइफ में देयर कम्स अ टाइम कि आप, एक जना, एक बुक का स्क्रीनशॉट था उसमें ये लिखा था कि ये तो डेस्टाइंड है कि आपको रात भर सोना नहीं है, पर उस रात आप लोग सोते नहीं हो, क्या करते हो ये आपके हाथ में है।
आप गाने सुनते हो, आप मूवी देखते हो, आप रब से कनेक्ट करते हो, आप स्पिरिचुअल एलिवेशन करते हो, आप क्या करते हो ये आपके ऊपर है। एंड आई गॉट द मैसेज कि मेरे पास 1 घंटा, आधा घंटा है, पौना घंटा। अब उस यहाँ पे मैं वेटिंग में टाइम वेस्ट करूँ या मैं दरबार में जाके बैठ जाऊँ, क्योंकि गुरुद्वारा इज गुरु का घर, गुरबानी, एवरीथिंग इज गुरु जी। फॉर मी नाउ वी ऑल थिंक एवरीथिंग लाइन्स अप टू गुरु जी। तो गुरुद्वारे में बैठी लंगर प्रसाद, क्योंकि मैं घर से ब्रेकफास्ट करके गई थी, मैं गुरु जी का दरबार आई हूँ, तो प्रसाद रब के दरबार का लंगर कैसा है। तो मुझे बस लाइक कि गुरु जी मेरा पूरा हो गया है, और हम लाइक कुछ तो शक्ति है जो मैं खाई जा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड देन हाउ गुरु जी heals the power of लंगर प्रसाद। एंड देन द मेडिटेशन स्टार्टेड। 5 दिन संगत जी, मैं 2 दिन ऐसा था, मैं 3 दिन दवाई खाती थी और मेरे को चक्कर आते थे, इतने चक्कर आते थे कि मैं बस पूरा टाइम सोई रहती थी। जब मैं दवाई लेती थी 1 1 घंटा, आई वाज सो इनटू माय सेल्फ। मुझे लगा कि फिर पेंटिंग स्टिल नॉट राइट था, मुझे चलो 2 बार देखी जाएगी। एंड देन आई गॉट एन अपॉइंटमेंट यस्टरडे एंड डॉक्टर सेड नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल गुड एंड इट्स इम्प्रूविंग, यू डोंट नीड टू वरी, देयर इज नथिंग मैलिग्नेंट, यू आर फाइन। एंड देन आज मेरे एंटीबायोटिक्स का 5th डे था एंड आज मेरी लास्ट डोज। सिडनी में तो अभी रात को 1:30 बज गया है, शाम को मैंने रात को लास्ट डोज ली थी। तो गुरुजी, और ये बात मुझे सुबह याद आई कि आज मेरा मेडिकेशन का भी लास्ट डे था, and आज ही खत्म था। तो एट टाइम्स में थी कि गुरुजी ने छोटा कर दिया या मुझे कुछ चोट लगी, वो सिर्फ चोट नहीं है उसमें, वो गुरुजी 10% में हमें क्या काट जाते हैं और क्या खुद पे ले जाते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। I'm sure गुरुजी ने सब कुछ बहुत बड़ा ब्लेस किया। And thank you, uncle. I'm sure definitely Guruji must have guided you for this date because he is the one. जब ये बात हमारी हुई, यू एंड मी, हमें पता ही नहीं था कि ये डेट क्या क्लेम के और क्या करने होगा। तो गुरुजी ने इतनी लाइफ ब्लेस करी है, इतनी हेल्थ ब्लेस करी है पिछले इतने सालों में। अब ये पता है कि चाहे सुख है चाहे दुख है, गुरुजी के बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट नथिंग, एब्सोल्युटली जीरो। गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर के बिना कुछ भी नहीं है। एक सत्संग गुरुजी ने सुनवाया जिसमें अंकल बता रहे थे कि जब हम महाराज से जुड़ते हैं ना, हमें हर चीज चाहिए होती है। हमें लगता है कि जल प्रसाद में ब्लेसिंग है, लंगर नहीं करेंगे तो फिर ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, गुरुजी का स्वरूप मिल जाए तो ब्लेसिंग है, कोई ब्लेसिंग मिल जाए तो ब्लेसिंग है, कोई दर्शन दिख जाए तो ब्लेसिंग है। गुरुजी का येलो चोले स्वरूप मिल गया, अरे नहीं रेड भी होना चाहिए, अरे नहीं ये भी होना चाहिए। हमारी ख्वाहिशें हम फिर वहां पे अपने मटेरियलिस्टिक चीजों में की तरह कंपेयर करने लग जाते हैं। बट गुरुजी ने यही समझाया, अंकल ने सत्संग में यही शेयर किया कि अगर गुरु से प्यार है, जब हम ये मान लेते हैं कि गुरु है, गुरु जी है, ये नहीं है कि गुरु जी आप हो ना, आप हो, आप ही हो, आप कर रहे हो, बिकॉज आपके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। देन ही टेक्स इट ओवर एंड देन ही टेक्स ओवर द लाइफ एंड सेज ओके, अब ये बच्चा मेरा है, मैं ध्यान रखूंगा। दुख भी आएंगे क्योंकि हमारा ही कर्म है, एंड आई थिंक और फास्ट फॉरवर्ड से आएंगे। पिछले इतने सालों में तो मैं ये देखती हूँ कि हर दूसरे दिन कभी मेरी टांग हाथ पैर कुछ ना कुछ चल रहा है, बट मैं चल पा रही हूँ, मैं सरवाइव कर पा रही हूँ, मैं अपने परिवार का ध्यान रख पा रही हूँ। ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे गुरु की शक्ति है, मेरे गुरु का प्यार है और उनका आशीर्वाद है कि जो ये सब पॉसिबल है हम सबकी लाइफ में। सो थैंक यू गुरु जी फॉर चूजिंग द बेस्ट फॉर अस, बिकॉज हम तो दीवार देखते हैं, अब दीवार के पीछे आगे हमारे अगले पिछले सारे जन्मों का देख सकते हैं। आपके आगे तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। हम एक शब्द भी सोचते हैं ना संगत जी, वो शब्द भी गुरु जी प्ले लिस्ट में नेक्स्ट डे सुनवा देते हैं। एक बार एक चीज हमारे दिमाग में स्टॉक हो जाए ना, वो गुरु जी उसको बिना बोले बिना मांगे एट हिज राइट टाइम जरूर देते हैं, चाहे हम डिजर्विंग है चाहे हम नॉन डिजर्विंग है। सो थैंक यू महाराज। संगत जी बस टाइम भी हो गया, अंकल नेक्स्ट टाइम मेरे गुरु जी गाइड्स, जब आप दोबारा सेवा देंगे तो विल कंटिन्यू द जर्नी। थैंक यू सो मच गुरु जी एंड थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग मी। भूल चूक की माफी महाराज। पर संगत जी सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि इस दरबार से बड़ा कोई दरबार नहीं है एंड हमारे गुरु से बड़ा कोई और गुरु नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इस मंत्र जाप से बड़ा भी कोई जाप नहीं है। थैंक यू महाराज। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। ब्लिसफुल संगत शेयरिंग, साकी आंटी। ओवर टू यू, चौहान आंटी।
अंकल आंटी का ना ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, आई थिंक सब नेटवर्क इश्यूज में भी। जय गुरु जी। हाँ, आई जस्ट ऑब्जर्व, बहुत ही भाव से आपने संग शेयरिंग की है साखी आंटी। नए 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 संगत, नए भी जो आपके संगत शेयरिंग है, आपके जो सत्संग है, बहुत ही भाव वाले थे। बाकी आपको आपको मालूम है कि आपके जो संगत शेयरिंग तो हम सुनना चाहते हैं, गुरु जी महाराज की आज्ञा बहुत जल्दी होगी। गुरु संगत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरु जी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे।